पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं लोग, पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं लोग, और सूरज चढ़ा हुआ है फिर भी सो रहे हैं लोग। आओ संत महात्माओं, पुरनूर जो कि नूरानियता जानी थे, अब तो सूरज चढ़ गया है, अब तो सवेरा हो गया है। आओ संत महात्माओं, तो हमारे जीवन में सवेरा कब होता है? क्या ये जो दिन निकलना यही सवेरा है? क्या सूरज का चढ़ जाना यही सवेरा है? तो आओ संत महात्माओं, संत महात्मा कह रहे हैं कि सवेरा जब है, जब ही जागो तब सवेरा। जिस अवस्था में जाग जाओ तभी सवेरा है। यानी जब आपने आपका जो ब्रह्म ज्ञान की जानकारी का जो उत्साह है, जो जिज्ञासा है, यदि ये बढ़ जाती है, यदि आपकी ये चाहने की इच्छा बढ़ जाती है कि मैं परमात्मा की प्राप्ति करूं, परमात्मा की जानकारी करूं, परमात्मा का भजन करूं, परमात्मा का सिमरन करूं, परमात्मा से अरदास करूं, परमात्मा के भक्तों को सुनूं, संतों को सुनूं, तो संत महात्मा समझिए जब सवेरा होने वाला है आपके जीवन में। क्योंकि अब तो सवेरा बहुत समय पहले हो गया था, जब मानुष का जन्म मिल गया, जब आप में सोच समझ आ गई तभी सवेरा हो गया, लेकिन अज्ञानता के कारण आप भूल गए। तो आओ संत महात्माओं, भूले से भी ना करें ये गलती सिमरन करते वक्त। कैसी गलती? संत महात्माओं, जब सतगुरु खुश होते हैं, जब सतगुरु की कृपा होती है, तो हमें 3 वस्तुएं दे देते हैं। समझ लीजिए, यदि आपको के हिस्से में भी ये 3 वस्तुएं आ जाती हैं तो आपका जीवन भी हर हाल में खुशहाल हो जाएगा। संत महात्माओं, दास ने ऐसा अनुभव किया है, दास ने देखा है कि बदल जाती है किस्मत रेखा चरण धूली जो मस्तक धारे, बदल जाती है किस्मत रेखा चरण धूली जो मस्तक धारे। आओ संत महात्माओं, बदलती हुई रेखाएं देखी हैं किस्मत की दास ने। तो आओ संत महात्माओं, यदि सतगुरु की कृपा होती है तो 3 दिव्य अस्त्र हमें दे दिए, सेवा सत्संग सिमरण, सेवा सत्संग सिमरण। तो आओ संत महात्माओं, एक बार एक राजा ने एक मंत्री से पूछा, मंत्री हमारी 100 बीघा ज़मीन है और वो रेतीली है, वहाँ पे यानी कोई साधन ऐसा नहीं है, क्या पता उस पर फसल हो सकती है या नहीं हो सकती। सारे दरबारियों ने मना कर दिया कि हजूर उसमें फसल नहीं हो सकती। लेकिन वहीं पे बीरबल नाम के वजीर बैठे हुए थे, बीरबल से पूछा गया, राजा ने दोहराया, क्या उस बंजर भूमि में फसल हो सकती है जिसने आज लो यानी कोई खाद वाद कोई उपजाऊ है ही नहीं? तो बीरबल ने कहा हो सकती है महाराज। बोले कैसे? ये तो असंभव है। बोले संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बोले कैसे? खोद खाद पानी। बीरबल ने कहा खोद खाद पानी, बीरबल ने कहा खोद खाद पानी, खोद खाद पानी, खोद खाद पानी। राजा ने कहा रुक जा। बोले महाराज रुक गई तो फसल सूख गई। सेवा सत्संग सिमरन, सेवा सत्संग सिमरन, सेवा सत्संग सिमरन। यदि हमारे जीवन में ये चलता रहा, सतगुरु की कृपा समझ लो बरसती रहेगी, फसल हरियाली होती रहेगी, हमारे जीवन में खुशहाली आती रहेगी और गम दुख दूर भाग जाएंगे। संत महात्माओं, यदि सेवा सत्संग सिमरन हमारे मिलता रहा, करते रहे लगातार, सतगुरु की असीम कृपा हम पे बरसती रहेगी। तो आओ संत महात्माओं, सिमरन करें। सिमरन करने का भी कुछ तरीका है, जैसे डॉक्टर बता देते हैं कि भाई दवाई इस तरीके से खाओगे, दवाई को यदि गुनगुने पानी से लोगे तो फ़ायदा पहुंचाएगी। यदि दवाई में आप परहेज करोगे, चावल नहीं खाओगे, तला भुना नहीं खाओगे तो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। आओ संत महात्मा, सदगुरु भी बता रहे हैं कि यदि सिमरन कैसे करना है, आपको सिमरन ऐसे करोगे को तो आपको बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे, बहुत जल्दी लाभ होगा। तो आओ संत महात्माओं, समय चुन लें, कोई सा भी समय हो, और चलते फिरते तो हम करते ही हैं, समय सिमरन का कोई है नहीं, लेकिन यदि हमने समय अपना लिया तो और ज़्यादा बारे न्यारे होने वाले हैं। कैसे? चाहे 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें, चरना अमृत को एक बर्तन में कर लें, पास में रख लें, सतगुरु के चरणों का ध्यान करते हुए पूरी तरीके से डेडिकेशन हो जाना है। तन से नहीं बैठना संत महात्माओं, मन से भी वहीं बैठना है पूरी तरीके से। आपको 5 मिनट के लिए संसार को भूलना होगा और परमात्मा को पूरी तरीके से सतगुरु के चरणों में अरदास लगानी होगी। पूरी तरीके से सतगुरु के चरणों में ध्यान, निरंकार में पूर्ण विश्वास और समर्पण होकर के, पूरे डेडिकेटेड होकर के कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। हे सच्चे पातशाह, हे परमपिता परमात्मा,
बार बार आप यही अरदास करेंगे, तू ही निरंकार मैं तेरी सरना मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी सरना मैनू बख्श लो। हे सच्चे पातशाह तू निरंकार है, अनंत है, सुप्रीम है, सर्वशक्तिमान है। अब मैं तेरी शरण में आ गया, यानी मैं जो ये जीव हैं, मैं बेचारा जीव हूँ, मैं तेरी शरण में आ गया, मुझे बख्श दे। इस तरीके से यदि सदगुरु के समर्पण होकर सत्संग करते हैं और जो चरणामृत आपने वहाँ रखा उसका छिड़काव करें, उसे सारे सदस्यों को दें, आपका तन स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन स्वस्थ हो जाएगा, आपके घर में सुख शांति दौड़ दौड़ कर आएंगी। संत महात्माओं परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।